मतदान की जो तारीख है वो 1 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद 6 को इलेक्शन प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बदलने का जो बीजेपी ने वो किया था, निर्णय लिया था, इसका कुछ असर तो देखो मुझे लगता है कि देश में जमीनी स्तर पे दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है वो 3 फेज में होंगे, हरियाणा में एक ही फेज में हो जाएंगी। लगभग 2500 लोगों ने 90 सीट जो है उसके लिए अप्लाई किया है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी पीछे है, तो मुझे लगता है कि ये 50-50 चल रहा है, क्योंकि जल्दी चुनाव हो रहे हैं तो विपक्ष को फायदा है। यहाँ के लोग किसकी गर्दन का सरिया निकालेंगे और किस पार्टी को इस इलेक्शन के बाद भड़क होगी, ये देखना होगा। नमस्ते, राम राम। वो समय आ गया है जिस समय का नेताओं को और पत्रकारों को खासकर इंतजार रहता है। साथ ही हरियाणा में तो उन लोगों को भी इस चीज का इंतजार रहता है जिन्हें नेताओं के गर्दन में लगे सरिये को निकालना होता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चुनाव की जो तारीख का ऐलान हो चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने हैं उसकी आज इलेक्शन कमीशन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है। जो डेट है वो है 1 अक्टूबर को जो पोलिंग है, वोटिंग जो है वो होना है और 4 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। मेरे साथ अविनाश सैनी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि डिटेल में क्या तारीख है, कब तक कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकते हैं, कब विड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऐलान के बाद जो समय मिला है लगभग 44 दिन का, उसे उस समय का फायदा किन्हें होगा। अविनाश जी डिटेल एक बार थोड़ी सी बता दें आप। जी सनी, मैं आपको बता दूं और दर्शकों को बता दूं कि आपने अभी बताया कि मतदान की जो तारीख है वो 1 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद 6 को इलेक्शन प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस जो शुरू होना है वो 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 5 सितंबर को गजट नोटिफिकेशन जो है वो होगा और उसके बाद 12 सितंबर को नॉमिनेशन फाइल करने की शुरुआत हो जाएगी। 12 सितंबर से 12 सितंबर को लास्ट डेट होगी नॉमिनेशन की। अपना फॉर्म भरना होगा। 13 सितंबर को स्क्रूटनिंग होगी और 16 सितंबर को विड्रॉ, अगर किसी को अपना नाम करना है तो विड्रॉ कर पाएंगे और उसके बाद फिर 1 तारीख को पोलिंग है, होनी है, मतदान होना है और बिल्कुल जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को हो जाएगा और जो भी नई सरकार बनेगी, जिस पार्टी की नई सरकार बनेगी वो आ जाएंगे। बिल्कुल। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वो 3 चरणों में जम्मू कश्मीर का वो होना है चुनाव। उसमें जम्मू कश्मीर का जो है वो बनेगा 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तीसरे चरण की वोटिंग हरियाणा के साथ यानी 18, 25 और 1 तारीख को। जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है वो 3 फेज में होंगे, हरियाणा में एक ही फेज में हो जाएंगी। अविनाश जी, क्या लग रहा है, 44 दिन का समय मिला है सभी पार्टियों को, क्या रूलिंग पार्टी को फायदा होने की उम्मीद है या कांग्रेस को इससे फायदा होगा? आप क्या समझ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं और दर्शकों को बताऊं कि ये बिल्कुल अप्रत्याशित एक तरह से निर्णय रहा है। मतलब हमने बहुत सारे लोगों से बात की थी और सबका यही कहना था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान होना है, अभी हरियाणा उस लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तक ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही कहा कि हरियाणा की उम्मीद नहीं है। जी, और ये चुनाव में अगर पिछली बार की बात करूं तो सनी 20 दिन पहले हो रही है। जी बिल्कुल। 21 अक्टूबर को 2019 का जो विधानसभा चुनाव थे हरियाणा के वो हुए थे और इस बार 1 अक्टूबर को हो रहे हैं, तो ये 20 दिन घटा दिए हैं। ज्यादा मिल गए पार्टियों को तैयारी के लिए, ये भी हो कहा जा सकता है। हाँ, नहीं, ऐलान की बात अलग है जी, चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ जी। अच्छा। 21 अक्टूबर को हुए थे पिछली बार, इस बार 1 अक्टूबर को हो रहे हैं, तो 20 दिन का टाइम इलेक्शन वो जल्दी हो रही है। और फायदे की अगर हम बात करें तो देखो, लोकसभा चुनाव अभी हुआ है और लोकसभा चुनाव में एक तरह से पार्टियां इलेक्शन मोड में आ गई और हरियाणा का जो लोकसभा चुनाव था वो आपको बताऊं कि वो लोकसभा चुनाव कम था, वो विधानसभा चुनाव की तैयारी जा रही है। तो विपक्ष की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तो वो विधानसभा चुनाव की तैयारी उस समय पे उनकी हो गई थी। लेकिन जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट अभी उन्होंने अपने
दावे दिए हैं, लगभग 2500 लोगों ने 90 सीट जो है उसके लिए अप्लाई किया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते बता दें दर्शकों को कि जो कांग्रेस पार्टी उन्होंने फॉर्म भरवाए थे कि जो भी टिकट चाहता है हमारी पार्टी से वो आवेदन करे। 2500 के लगभग सभी 90 विधानसभाओं की हम बात कर रहे हैं। 2500 के लगभग नामांकन उनके पास पहुंचे, कैंडिडेटों के नाम पहुंचे। अब ये देखना है कि सीट तो 90 जिनको मिलती है कांग्रेस की टिकट। बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस होना है, अभी स्टेट लेवल पे स्क्रूटनी होगी, फिर 2 या 3 लोगों का पैनल आगे जाएगा, फिर उस पे बात होगी, फिर उसके बाद जो संसदीय बोर्ड है वो उसको फाइनल करेगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रोसेस है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी पीछे है। बीजेपी अपनी तैयारियां थोड़ी पहले कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार को समय चाहिए, जो कुछ घोषणाएं करनी होती है उसके लिए भी समय अभी बचा हुआ है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक वो घोषणाएं कुछ कर सकती है सरकार। तो मुझे लगता है कि ये 50-50 चल रहा है। एक तरह से क्योंकि जल्दी चुनाव हो रहे हैं तो विपक्ष को फायदा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने खासतौर पे कांग्रेस ने बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन किया। पिछली बार 2019 में जहां एक भी सीट कांग्रेस के पास लोकसभा की नहीं थी, उन्होंने 5 सीटें यहाँ पे जीती हैं। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उन्होंने बढ़त हासिल की है। ये तो देखना होगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और भी दे देते हैं कि जो 47 सीटें ऐसी भी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जो खाली है, वैकेंट है, उसमें से 46 सीटें एमएलए की और 1 एमपी की भी सीट खाली है। उस पर अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, क्या होना है क्या नहीं होना है। और अब देखना यही है कि क्या होगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल लिस्ट आएगी, किसको टिकट मिली किसको नहीं मिली, वो पूरा समीकरण और जो ये इलेक्शन का समय होता है वो समझिए आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल। पूरे हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में 4 राज्यों में इलेक्शन होने हैं। मैं साथ में बताता हूँ, महाराष्ट्र और झारखंड भी अभी बाकी है, उनके भी इलेक्शन का देखते हैं कब तक नोटिफिकेशन जारी होगी। लेकिन हरियाणा की आपको हमने बता दिया है 1 तारीख को वोटिंग और 4 तारीख को रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा, क्या होगा। और हरियाणवी भाषा में सीधी सी बात है, ये कहते हैं कि यहाँ के लोग किसकी गर्दन का सरिया निकालेंगे और किस पार्टी को इस इलेक्शन के बाद भड़क होगी, ये देखना होगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जंगी घोड़े जो है अब मैदान में आएंगे। और कांग्रेस ने जो दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जो यात्रा अभी शुरू की है कि ये बिल्कुल इलेक्शन से जस्ट पहले हो रही है, तो मुझे लगता है इसका फायदा उनको मिलेगा। और दोनों ही पार्टियों के जंगी घोड़े इस समय मैदान में आने का समय हो गया है। तो देखते हैं कौन बाजी मारता है। मुख्यमंत्री बदलने का जो बीजेपी ने वो किया था, निर्णय लिया था, इसका कुछ असर तो देखो मुझे लगता है कि प्रदेश में जमीनी स्तर पे दिखाई देता है। हम फिर जुड़ेंगे नई वीडियो में, ये इन्फॉर्मेशन इतनी ही आपको देनी थी। नमस्कार।